अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि कोई रिवो डाला है जो कि दरिया में गिरा हुआ है और उसमें से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद डाला जो है वो डूब जाता है। आखिर ये कौन लोग थे? बहुत सारे लोगों के मुताबिक बहुत सी चीज़ें हैं और कुछ लोगों के मुताबिक ये टिकटॉक का जुनून था जो उन लोगों को उस दरिया में ले गया और फिर उनकी गाड़ी समेत वो खुद भी उसमें डूब गए, लेकिन बाद में उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। नाज़रीन, इसमें मैं बताती चलूँ कि आप लोगों को जो भी शक है वो सब क्लियर कर दूँ कि उस्मान विरक जो कि एक मशहूर टिकटॉकर हैं और शेखुपुरा से उनका ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वो था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उस्मान विरक नहीं था, बल्कि उस्मान विरक का बड़ा भाई सुल्तान विरक था और उसके साथ उसके 3 साथी भी थे। टोटल ये 4 लोग थे और इनके पास एक डाला था। डाले के पीछे बहुत ज़्यादा सामान भी इन लोगों ने कैरी किया हुआ था, स्टे करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए, पकाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने कैरी की हुई थी। और ये शेखुपुरा से नारान की तरफ जा रहे थे अपने दिन गुजारने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो लोग मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं, जबकि बताया भी गया है, लोगों को आगाह भी किया गया है कि अभी इस वक्त कंडीशन बेहतर नहीं है, तो खुदारा आप लोग ट्रैवल ना करें। लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम है, बाज नहीं आती, हमें जिस काम से रोका जाए हमने तो वही करना है। तो यही हुआ इन लोगों के साथ। इन्होंने कहा कि हम जाएंगे, हम ट्रैवल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने कुछ ऐसे महीने होते हैं जब मानसून का सिलसिला हमारी पाकिस्तान में दाखिल हो चुका होता है और बारिशों की जो आमद होती है, बारिशें होने के साथ साथ पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग्स के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हल्की सी बारिश होती है और लैंड स्लाइडिंग के जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सड़कें टूट जाती हैं और ट्रैवलिंग में भी काफ़ी मसला होता है। सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। फिर ग्लेशियर्स इस दौरान पिघल रहे होते हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो बर्फ़ जो ऊपर से पहाड़ों के टॉप से नीचे आती है और कुछ ऐसी होती है जो पानी की सूरत में आती है और दरियाओं में मुख्तलिफ नदी नालों से होता हुआ वो पानी जो है वो एक दरिया में जाते हैं और दरिया का जो बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके पानी का दर्जा बढ़ जाता है। फिर ग्लेशियर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे ऊपर से नीचे आ जाते हैं। बर्फ़ क्या जैसे बाबूसर टॉप पे आप देखते हैं कि आप अगर गुजरें तो सड़क के दरमियान में, सड़क और साइड्स पे जो बर्फ़ पड़ी होती है वो बेसिकली ग्लेशियर्स होते हैं जो पिघल कर पहाड़ों से नीचे आए होते हैं। तो इस दौरान सफ़र करना जो है वो हम जैसे लोगों के लिए सबसे मुश्किल तरीन होता है और वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इस मौसम में ये पंजाबी लोग, ये पंजाब के लोग मरने के लिए क्यों आ जाते हैं, बाद में नाम हमारा बदनाम होता है। यही हुआ सुल्तान विरक साहब के साथ कि पहले तो इन्होंने ट्रैवल किया और फिर इन्होंने पानी के बहाव को नहीं देखा और टिकटॉक बनाने के लिए जब इन्होंने वीडियोस देखी हुई थी कि एक डाला जो है, एक जीप जो है, एक बड़ी गाड़ी जो है वो इस तरीके से दरिया को क्रॉस करती है, तो ऐसी वीडियोस आप लोगों ने भी बेशक बहुत सी देखी होंगी। ये वीडियो उन्होंने भी देखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये लोग करते हैं, हम भी करेंगे, वीडियो बनाएंगे। और सोशल मीडिया का टाइम है, टिकटॉक का जुनून है, फेमस भी है। उन्होंने उस वीडियो की गर्ज से अपने डाले को दरिया में उतार दिया। नाजरीन, फिर वो हुआ जो कोई भी नहीं सोच सकता था। चंद सेकंड्स गुजरे और उस दरिया ने उस डाले को अपनी आगोश में ले लिया। पता ही नहीं चला कि गाड़ी का बैलेंस कब बिगड़ा, कब गाड़ी कहाँ से कहाँ निकल गई, बहती हुई चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो गई। उस वक्त वहाँ के इलाकाई लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं। वो लोग जिन्होंने इन लोगों की जान बचाई, फ़ौरन से अपनी बोट्स लेके, वो बोट्स जो नारान में राफ्टिंग के लिए यूज़ होती है, ये वो टीम्स थी और ये वहाँ के लोग थे। ये कोई प्रोफेशनल वो स्विमिंग करना नहीं जानते हैं, ये वहाँ के लोग हैं जो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ें उनको नेचुरली आती हैं। पहाड़ी लोग हैं तो उनको ये आती हैं। कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, कोई प्रॉपर रेस्क्यू टीम्स नहीं थी, वहीं के लोकल लोग थे। उन्होंने अपनी बोट्स निकाली, आगे लेके गए और उन लोगों को रेस्क्यू किया, अपनी जान खतरे में डाली। जब भी पंजाब के लोग जाकर ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी मुश्किलात में फंसते हैं, तो वहाँ के लोग जान की बाजी लगा देते हैं हमें बचाने के लिए। तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र मूवमेंट होता है कि वो लोग हमारे लिए इतना करते हैं, तो हमें भी उनका सोचना चाहिए। नाजरीन, देखा जा सकता है वीडियो में कि सिर्फ चंद सेकंड्स की दूरी पर उन्हें बचाया गया कि गाड़ी डूबने वाली थी, उसकी छत पर थे, उनका एक कदम उठा और नीचे से वो गाड़ी डूब गई और फिर उनको रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर उनकी गाड़ी को भी बाहर निकाला, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस कदर बुरी हो चुकी है।
ये जो दरिया होते हैं इनमें जो पत्थर होते हैं बहुत भारी, बहुत वजनी, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको लगता तो है कि हम क्रॉस कर लेंगे, इनका ज़्यादा गहरी नहीं है ये, लेकिन जो बहाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये लोग डूब जाते तो शायद आज हर जगह यही चल रहा होता है कि तुर गए यार मुहब्बता वाले। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें। कोई आपकी तस्वीरों के नीचे ये स्टेटस लगाए कि तुर गए यार मुहब्बता वाले, इससे बेहतर है कि आप ऐसी हरकतों से बाज हैं। आप अपनी ज़िंदगियों का ख्याल करें। आज आपको देखा देखी आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, खुदा ना खास्ता आप वो क्रॉस कर भी लेते तो कितने लोग आपके पीछे लग जाते। उस्मान विरक साहब का इसके बाद भी बयान सामने आया और कि उनके भाई जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं और उनके बहुत से दोस्त यहाँ से वहाँ जा भी रहे। उनके भी सुल्तान विरक साहब के भी बयान सामने आए तो वहाँ के लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, ख्याल करें। वो तो बच गए लेकिन एक बहुत बड़ा सबक आप लोगों को दे गए। उनकी गाड़ी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिसकी मालियत का अंदाज़ा मैं तो नहीं लगा सकती कि उसके अंदर कितना सामान होगा। उनका सारा सामान, हर चीज़ डूब गई। खैर, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और इन दिनों में पहाड़ी इलाकों पर जाने से एहतियात करें। वस्सलाम।